इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। हम शेयर बाजार की सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें मैं संपूर्ण शेयर बाजार के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको आपके सामने वन बाय वन करके ला रहा हूं। उसी क्रम में आज हम देखने वाले हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में क्या अंतर होता है, जिसे आप आईपीओ और एफपीओ के नाम से जानते हैं शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में। उसका कंप्लीट कंपैरिजन देखेंगे। मैंने इनके ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो और बना रखा है, कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स का सेपरेट वीडियो बना रखा है, एफपीओ का भी बना रखा है। आप चाहे तो उसको भी देख लें और फिर उसके बाद आके ये कंपैरिजन देखेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो देखते हैं आईपीओ और एफपीओ में कंपैरिजन। सबसे पहले आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। आईपीओ की फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब ये 3 शब्दों से बना है तो इन्हीं 3 शब्दों में इसका कंप्लीट मीनिंग छुपा हुआ है। इनिशियल का मतलब क्या है कि कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में यहीं से शुरुआत करेगी, इसलिए ये शब्द इनिशियल आया है। पब्लिक का मतलब क्या है कि जो ये शेयर्स लाए जा रहे हैं वो किसके लिए है? जनता के लिए है, पब्लिक के लिए है। ऑफरिंग का मतलब कि वो जनता को ऑफर कर रही है एक प्राइस पॉइंट पर कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए और हमारे शेयर्स खरीदिए। तो ये है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मीनिंग। अब देखते हैं एफपीओ क्या है। एफपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो का मतलब क्या होता है? पालन होता है। पब्लिक का मतलब होता है जनता और ऑफर का मतलब होता है कुछ देना, ऑफर करना। कहने का मतलब एफपीओ में कंपनी ऑफर कर रही है जनता को, कब? जब वो पहले से लिस्टेड है, उसके बाद वो अपने शेयर्स के लिए ऑफर कर रही है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, आप हमारी कंपनी में पहले जुड़े थे या नहीं जुड़े, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको और देखते हैं, अभी वन बाय वन करके देख रहे हैं हम लोग। अब आईपीओ लाने का अधिकार किसको है? आईपीओ लाने का अधिकार केवल उन्हीं कंपनियों को होता है जो पहले से शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं होती है। अगर कोई कंपनी पहले से शेयर बाजार में लिस्टेड है तो वो आईपीओ नहीं ला सकती। ठीक है, जबकि एफपीओ कौन ला सकता है? एफपीओ लाने का अधिकार केवल उन्हीं कंपनियों को होता है जो पहले से शेयर बाजार में लिस्टेड होती है। जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है और फिर अगर वो नया फंड रेज करना चाहती है तो वो एफपीओ लाएगी, और जो कंपनी पहले से शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है और पैसा जुटाना चाहती है, फंड रेज करना चाहती है, तो वो आईपीओ लाएगी। ठीक, फिर देखते हैं आईपीओ किस पे आता है। आईपीओ फिक्स्ड प्राइस पे भी आ सकता है और वेरिएबल प्राइस रेंज में भी आ सकता है। इसके प्राइस बैंड होते हैं, लोअर प्राइस बैंड और अपर प्राइस बैंड होता है, जिसमें ये ला सकती है। कंपनी चाहे तो एक जैसे 500 रुपए उसने निश्चित कर दी कीमत की, 500 रुपए पे मेरा पर शेयर मिलेगा, तो ये तो हो गया फिक्स्ड प्राइस। और वेरिएबल हो गया कि 450 से 500 रुपए मेरा प्राइस बैंड है, तो आप इसके अंदर बोली लगा ले। तो इस तरह से आप आईपीओ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एफपीओ में क्या होता है? प्राइस इज मार्केट ड्रिवन। मार्केट के अनुसार प्राइस का निर्धारण होता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है कंपनी, तो जो मार्केट में कंपनी की जो प्राइस है उसके आधार पर एफपीओ में प्राइस तय होती है। और ये फिक्स भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है, प्राइस बैंड भी हो सकता है। जैसे 450 से 500 का भाव लगा दिया, ठीक है, मार्केट में चल रहा है, मान लीजिए उस कंपनी के शेयर का भाव 550, और कंपनी ने कहा कि हम 450 से 500 का प्राइस बैंड रखते हैं, उसमें आप खरीद सकते हैं। जाहिर बात है कि एफपीओ में प्राइस मार्केट प्राइस से कम रखी जाएगी, तभी तो कोई लेगा, वरना तो ओपन मार्केट में खरीद लेंगे शेयर्स। तो इसलिए एफपीओ में जो भी प्राइस रखी जाती है वो मार्केट प्राइस से कम रखी जाती है। ठीक, अब आगे देखते हैं आईपीओ में क्या होता है। नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीजेस बिकॉज द कंपनी इश्यूज फ्रेश शेयर्स टू द पब्लिक फॉर लिस्टिंग। आईपीओ में शेयर्स की संख्या बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आईपीओ का मतलब यह है कि कंपनी फंड रेज करना चाहती है और शेयर्स बांट रही है लोगों को, तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे। जबकि एफपीओ में क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीजेस इन डाइल्यूटिव एफपीओ। जो डाइल्यूटिव एफपीओ होता है उसमें तो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होते हैं क्योंकि नए शेयर्स इशू किए जाते हैं डाइल्यूटिव एफपीओ में। ठीक है, और एंड रिमेन्स कांस्टेंट इन नॉन डाइल्यूटिव एफपीओ। और नॉन डाइल्यूटिव जो एफपीओ होता है उसमें नए शेयर्स इशू नहीं किया जाते, बल्कि जो पुराने शेयर्स है, जो प्रमोटर्स के पास शेयर्स हैं, उनको ही बेचा जाता है।
आप इसके लिए मेरा एफपीओ वाला वीडियो जरूर देखें। ये उसमें कंप्लीट डिटेल में बताया हुआ है कि डायलेटिव एफपीओ क्या होता है और नॉन डायलेटिव एफपीओ क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आईपीओ में शेयर कैपिटल इंक्रीजेज होती है बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीजेज। नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होंगे तो शेयर कैपिटल भी बढ़ेगी निश्चित रूप से। लेकिन एफपीओ में क्या होता है, शेयर कैपिटल इंक्रीजेज इन डायल्यूटिव एफपीओ एंड रिमेन्स कांस्टेंट इन नॉन डायल्यूटिव एफपीओ। जो डायल्यूटिव एफपीओ में शेयर्स बढ़ रहे हैं तो उसकी शेयर कैपिटल भी बढ़ेगी, ठीक। और जो नॉन डायल्यूटिव एफपीओ है उसमें शेयर्स की संख्या नहीं बढ़ रही है, इसलिए जो उसका शेयर कैपिटल है वो भी कांस्टेंट रहने की पूरी संभावना है। फिर आगे देखते हैं इन दोनों में आगे अंतर। आईपीओ में शेयर्स के एक्सपेंसिव या ओवर वैल्यूड होने की पूरी संभावना है। आईपीओ में जो कंपनी आएगी वो जाहिर बात है, कोई भी, जैसे मैं हूं, कोई चीज मैं सेलर हूं तो मैं अपनी चीज को कितने में बेचना चाहूंगा, मैक्सिमम प्राइस में। तो इसलिए जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो वो चाहती है कि मेरे शेयर्स की प्राइस ज्यादा से ज्यादा हो ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा फंड मिले। इसलिए आईपीओ में वो हाईएस्ट प्राइस पर लेके आती है, जो वो कैलकुलेट कर सकती है कि ये मैक्सिमम प्राइस है, इस पर लेके आती हूं मैं ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। जबकि एफपीओ में क्या होता है, एफपीओ में शेयर्स के चीपर या अंडर वैल्यूड होने की पूरी संभावना होती है। क्यों? क्योंकि एफपीओ में जो भी प्राइस तय की जाएगी वो मार्केट प्राइस के अनुसार होगी और उससे कम में तय होगी, तो इसलिए वो अंडर वैल्यूड या चीपर हो सकता है, जिससे आपको एक बेनिफिट हो सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आईपीओ और एफपीओ में, आईपीओ में यहां कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानते। आईपीओ में जब कंपनी ला रही है आईपीओ, जो कंपनी आईपीओ ला रही है उसके बारे में आप क्या जानते हो, कुछ भी नहीं जानते। इसलिए आईपीओ में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। आईपीओ में हालांकि कंपनियां अपनी डिटेल्स देती हैं सारी की सारी, लेकिन हमको वो चीजें पता नहीं होती, हम उसका प्रोस्पेक्टस उतना समझ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए हमको उसकी जानकारी भी नहीं होती। इसलिए आईपीओ में क्या होता है, रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम खबरों के आधार पर पैसा लगाने की कोशिश करते हैं आईपीओ में। एफपीओ में क्या होता है, यहां कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में आपको सब कुछ पता होता है, इसलिए एफपीओ में रिस्क कम होता है। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है ये कंपनी, तो आप शेयर मार्केट की किसी भी एप्लीकेशन को उठाकर देखेंगे तो उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, उसकी हिस्ट्री, जितनी भी सब कुछ उसके बारे में, ईपीएस, उसका पी रेशियो, सब कुछ आप जान सकते हो। तो आपको यहाँ वेल नोन है आप उस कंपनी के बारे में, तो यहाँ रिस्क कम हो गया। अब जाहिर बात है आईपीओ में रिस्क ज्यादा होता है तो प्रॉफिट की संभावना भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि उस कंपनी के बारे में ज्यादा लोग तो जानते नहीं है और उसका बिजनेस भी कैसा है और उसकी ग्रोथ कैसी है ये लोग नहीं जानते। लोग अभी तक आईपीओ में जो कंपनी आ रही है उसके बारे में वेल नोन नहीं है। कुछ लोग हैं जो उसके बारे में अच्छी तरह डिटेल में उन्होंने एनालिसिस किया है, वही जानते हैं, बाकी सब लोग नहीं जानते हैं। तो इसका फायदा क्या होगा कि जो लोग अच्छी कंपनी को चुन लेते हैं कि हाँ यार इसका ये चल रहा है, अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, इसका ग्रोथ अच्छी है, इसका मार्केटिंग प्लानिंग अच्छी है, तो वो सब एनालिसिस कर लेते हैं। तो वो लोग जब पैसा लगाते हैं इनमें तो रिस्क तो होता है लेकिन फिर प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा मिलता है। आईपीओ में दुगना तिगना चौगुना प्रॉफिट मिलता है शॉर्ट टर्म में, ठीक है। जबकि एफपीओ में क्या होता है, एफपीओ में रिस्क कम होता है क्योंकि सब लोग जानते हैं, तो प्रॉफिट की संभावना भी कम होती है। अर्थशास्त्र में सीधा सा किया गया है, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट की संभावना, जितना रिस्क कम होगा प्रॉफिट की संभावना भी उतनी ही कम होती है, क्योंकि उस कंपनी के बारे में ज्यादा लोग जानते हैं कि उसका बिजनेस कैसा है और उसकी ग्रोथ कैसी है। इसलिए सब लोग उसमें पहले ही ऑलरेडी पैसा लगा रहे हैं, इसलिए मार्केट प्राइस से ज्यादा नीचे आपको मिलेगा नहीं शेयर, ठीक है। तो इसलिए रिस्क कम होता है तो प्रॉफिट की संभावना भी कम होती है। फिर आईपीओ, जनरली आईपीओ में लोग शॉर्ट टर्म में फायदा लेने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब कि उन्होंने आज पैसा लगाया, लिस्टिंग वाले दिन बेच दिए, या 2 महीने रखे, 6 महीने रखा, या 1 साल तक शेयर्स रखे और फिर वो बेच देते हैं। जनरली ऐसा करते हैं लोग, ठीक है। एफपीओ में क्या होता है, जनरली लोग एफपीओ में लोग लॉन्ग टर्म में फायदा लेने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है अभी एफपीओ लाया है कंपनी के द्वारा तो मार्केट प्राइस भी गिरेगी, एफपीओ आया है तो जाहिर बात है। तो उनको पता है कि इस वक्त इंस्टेंट मुझे फायदा होने के चांस कम है, तो वो क्या करते हैं कि वो ये देख लेते हैं कि एफपीओ लाया क्यों जा रहा है, क्या कंपनी की ग्रोथ के लिए लाया जा रहा है,
क्या कंपनी विस्तार करने वाली है, नए प्रोजेक्ट्स ला रही है इसलिए एफपीओ लाया गया है, या कंपनी प्रमोटर्स को निकालने के लिए, या प्रमोटर्स अपने शेयर बेचकर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम करना चाहते हैं इसलिए एफपीओ ला रहे। तो वो डिपेंड करता है कि किस केस में एफपीओ लाया जा रहा है, तो उसके अनुसार लोग बिजनेस करते हैं। फिर है आईपीओ। आईपीओ लाने का क्या कारण है? पहला कारण है बिजनेस का विस्तार करने के लिए। जाहिर बात है कोई भी कंपनी फंड रेस क्यों करती है? क्योंकि वो पहले से अब वो बड़ी मछली बनना चाहती है। वो छोटी मछली थी, अब उसको ज्यादा खाना चाहिए ताकि वो बड़ी मछली बन सके। तालाब से निकलकर वो नदी में, और नदी से निकलकर वो समुद्र में जाना चाहती है। ठीक है, तो ऐसे ही कंपनी भी क्या करती है, कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है तो उसने लोन का सारा काम कर लिया, लेकिन अब उसे और ज्यादा फंड चाहिए, करोड़ों या अरबों भी हो सकता है, जैसी कंपनी है उस पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए फिर वो क्या करेगी, शेयर मार्केट में लिस्ट होती है जहां लोग उसकी कंपनी की प्लानिंग देखकर, प्रोजेक्ट्स देखकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, आईपीओ लाने का दूसरा उद्देश्य क्या हो सकता है? पुराना कर्ज चुकाने के लिए भी हो सकता है कि मान लीजिए कंपनी ने ऑलरेडी कर्जा ले रखा है और अपनी ग्रोथ के लिए लगा रखा है, लेकिन वो चाहती है कि पुराना जो कर्ज है वो चुका दिया जाए और उसके साथ नए जो शेयर होल्डर्स हैं उनको शामिल कर लिया जाए, तो उसके लिए भी वो आईपीओ ले आती है। एफपीओ में क्या होता है, कंपनी बिजनेस का विस्तार करने के लिए भी ला सकती है एफपीओ, कर्ज चुकाने के लिए भी ला सकती है जैसे इस केस में हुआ। लेकिन तीसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है एफपीओ लाने का कि प्रमोटर्स को पैसे की जरूरत है या प्रमोटर्स उस कंपनी में से निकलना चाहते हैं, तो भी एफपीओ लाया जाता है। अगर ये पर्पज है कि प्रमोटर को पैसे की जरूरत है या प्रमोटर्स उसमें अपनी हिस्सेदारी कंपनी में कम करना चाहते हैं, तो ये खतरे की घंटी है, उस एफपीओ में पैसा लगाना फिर सुरक्षित नहीं है। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।